माननीय मुख्यमंत्री जी हर मंच पर बोलते हैं कि 15 साल पहले क्या था, हमने सुधारा है। ये जंगल राज के नायकों को अगर ये विभाग, अहम विभाग हाथ में दे देंगे, इसलिए माननीय के पाठक जी के रूप में एक डंडा को उन्होंने स्थापित कर दिया है कि ये नरेंद्र मोदी जी के सामने एक चेहरा है जो नज़र आ रहा है, एक चेहरा है जो चमक रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और उस चमक के सामने कोई फीका पड़ रहा है, कोई सामने खड़ा नहीं हो रहा है। सब लोग अपने अपने चेहरों को पॉलिश करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए 24 में चुनाव होने हैं, तमाम लोग हैं जो तैयारी में भी जुटे हुए हैं। एक और इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर एनडीए है। बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी। सर, चुनाव होने हैं, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए। एनडीए के घटक दल है, पर इंडिया वाले भी कह रहे हैं कि इस बार तो हरा ही देंगे। अब देखिए, कोई क्या कहता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू सब लोग होते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी है और हम अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं और सभी जगह तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक एनडीए का मामला है, हम एनडीए सब मिल करके एक साथ हैं और 40 सीट जीतने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं। हम तो 39 जीत के दिखा चुके हैं, अब एक सीट बचा हुआ है, वो सीट को भी हम जीत जाएंगे। उनको कहने दीजिए, उनका जो गठबंधन है, गठबंधन का हर्ष आप देख ही रहे हैं। रोज़ आए दिन खबर आ रहा है कि उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, उनके बीच में तालमेल नहीं है। कोई व्यक्ति कह रहा है, किसी के बारे में टिप्पणी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को संयोजक के लिए प्रस्तावित कर रहा है, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कर रहा है, फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात आती है कि नहीं वो नहीं होंगे, आप हो जाइए। तो ये जो खींचातानी चल रही है, इससे दर्शाता है कि वो आपस में ही मेल नहीं है। तो जब आपस में मेल नहीं है तो कैसे किसी को लड़ाई दे सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। तो गठबंधन बिखरा हुआ है उनका, जो जिनको घमंडिया गठबंधन है, वो बिखरा हुआ गठबंधन है। हर गठबंधन 26-27 दलों के जितने लोग हैं, जो छत्रप हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में, कहीं मुख्यमंत्री हैं भी और कहीं मुख्यमंत्री के रूप में अपने को देखना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा उससे ज़्यादा बढ़ के सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो गए। तो इस देश में एक ही प्रधानमंत्री बनेगा ना, कि 27 प्रधानमंत्री बनेगा, और एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो उनको हटाने वाला भी हमको नहीं लगता है कि कोई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस देश में कहीं पर कोई शंका परंतु नहीं है, किसी दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ये बात वो गठबंधन के लोग भी जानते हैं कि उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनको बताना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है। और हम समझते हैं कि सब लोग खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम एक हैं, एक हैं। कोई एक नहीं है, बिखरा हुआ गठबंधन है। और आने वाला समय देखिएगा, 1 महीना के अंदर सारे बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं, हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि कैसे 40 सीट जीतेंगे। और जहाँ पर हम का जितना रोल होगा, हम अपने रोल में अपनी पूरी 100% दे करके हमको जो मौका मिलेगा उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप लोग कौन कौन से सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितनी सीटों पर कह सकते हैं कि तैयारी कर लिए? देखिए, तैयारी करने की बात है तो कोई भी पार्टी के रूप में हम हैं तो 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। हम अपने स्तर से, देखिए, हम पार्टी की दावेदारी होगी। देखिए, दावेदारी से कुछ नहीं होता है, इच्छा तो सबकी अनंत होती है। लेकिन हम जब बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे और सब बैठ करके मिल बैठ के बातें करेंगे तो कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबके बीच में सामंजस्य हो चुका है। सिर्फ आपकी घोषणा की बात ये है, घोषणा आने वाला समय में बहुत जल्द आप सबके बीच में आ जाएगा। इसलिए एनडीए में इस तरह के एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। एनडीए में मान लीजिए कि सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन सीट है अब देखिए, ये सब बातें अभी आधिकारिक रूप में मैं नहीं कह सकता हूँ। आने वाला समय में आपको सक्षम व्यक्ति के द्वारा आपको पता चल जाएगा। चलिए, एक सवाल और लेंगे। जेडीयू के एक मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं तो इंडिया गठबंधन हारेगा, प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन जाएंगे अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। देखिए, दोनों बात सत्य है। माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन नहीं रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो डरे सहमे लोग हैं, गठबंधन है, सबको लग रहा है कि इस व्यक्ति के सामने जो एक ऑरा है, जो एक व्यक्ति जो विश्व विख्यात हो गए हैं, जो देश को लीड करने वाले हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने एक ऐसे व्यक्ति के तलाश उन लोग कर रहे हैं। और वो तलाश में हर दल अपने अपने दल के नेता को बोल रहा है कि ये उपयुक्त होंगे। जैसे कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, टीएमसी वाले बोल रहे हैं ममता बनर्जी होंगी, जनता दल यूनाइटेड वाले बोल रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। तो सब दल के नेता अपने नेता के बारे में बोल रहे हैं
कि ये नरेंद्र मोदी जी के सामने एक चेहरा है जो नज़र आ रहा है, एक चेहरा है जो चमक रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उस चमक के सामने कोई फीका पड़ रहा है, कोई सामने खड़ा नहीं हो रहा है। सब लोग अपने अपने चेहरों को पॉलिश करने में लगे हुए हैं, पॉलिश करते रहेंगे। जैसे ही चमक के सामने आएंगे सब फीके पड़ जाएंगे, सबकी चमक धूमिल हो जाएगी, वो चमक बरकरार रहेगा और 24 में बुलंदियों के साथ ज़्यादा संख्या में हम लोग जीतेंगे। बिहार में नहीं, पूरे देश में जो 400 पार का नारा है वो निश्चित तौर पर उसको हम लोग। एक सवाल और लेंगे, आप भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, विभाग को देखे हैं, के पाठक हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, एसीएस है, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर काफ़ी लोग असमर्थ होते हैं, बयान भी देते हैं, पर लीगल नोटिस भेज देना, माननीय का जो पेंशन है उसको रोक देना, ये कितना जायज़ है? अब तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि संवैधानिक जो व्यवस्था है, संवैधानिक जो ढांचा है, उसको कभी टूटने नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुसार लोकतंत्र में कोई किसी से बड़ा नहीं होता है। एक सामंजस्य है, चेक एंड बैलेंस पर हमारा संविधान चलता है और संविधान की एक खूबसूरती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया है तो इस तरह से बनाया था कि यह 4 पिलर है। मीडिया का भी रोल, आपका भी रोल बहुत अहम है। कोई एक दूसरे से इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि वो कभी हावी हो जाए, डिक्टेटर बन जाए। जब भी कोई एक अंग ज़्यादा मजबूत हो जाता है, चाहे ज़्यादा काम करने लगता है, तो ज़्यादा मजबूत होने से उस अंग पर निर्भरता बढ़ जाती है, उस व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ जाती है। जब उस पर निर्भरता बढ़ती है तो उसके अंदर एक अहम की भावना आती है, डिक्टेटरशिप की भावना आती है। तो हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है, खूबसूरती को बचाना है, तो विकास जनहित का कार्य होनी चाहिए। जनहित के कार्य में जो भी कड़ा फैसला लिया जाता है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो कड़ा फैसला ऐसा नहीं हो कि वो किसी को चुभता है, किसी के लिए असंवैधानिक बात हो। तो हम समझते हैं कि असंवैधानिक कार्यों से बचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में विधायिका सर्वोच्च होती है और माननीय मंत्री किसी भी विभाग के सर्वोच्च होते हैं, उनके अधीनस्थ सब होते हैं। और माननीय मंत्री के जब नहीं चल रहा है, वो बेचारे कहीं पर कुंठित हैं, वो बेचारे कहीं पर दबे कुचले हैं, दबी तरह दुबके हुए नज़र आते हैं। तो इससे लगता है कि ये जानबूझकर एक प्रयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको शांत करने के लिए। इसका असर आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर मंच पर बोलते हैं कि 15 साल पहले क्या था, हमने सुधारा है। तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि जंगल राज के जो नायक के साथ हम हैं, ये जंगल राज के नायकों को अगर ये विभाग, अहम विभाग हाथ में दे देंगे तो उस विभाग को बर्बाद कर देंगे। इसलिए माननीय के पाठक जी के रूप में एक डंडा को उन्होंने स्थापित कर दिया है कि डंडा है, अगर इधर उधर करोगे तो डंडा तुम पर भी बरस सकता है। यानी वो डंडा नीतीश कुमार का निश्चित तौर पर है, वो और कुछ नहीं है। के पाठक एक मोहरे के रूप में है, एक डंडा है जो राष्ट्रीय जनता दल को ये बताने की कोशिश कर रहा है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि गाइड उनको नीतीश कुमार का? निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ही सबके गार्जियन होते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र में मंत्री का है, जो उनका शक्ति है, उनका जो कार्य करने की शैली है, वो कहीं गौन हो गई है। और शिक्षा विभाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा है और उस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं। इससे लगता है कि उनको अपने सहयोगी पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ला के खड़ा कर दिए हैं कि खाली रामचरितमानस कहने से कुछ नहीं होगा, काम करने से भी कुछ होता है। और वो सिर्फ उसी में लगे। के पाठक के समर्थन में हैं आप लोग? देखिए, समर्थन हम किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं। हम समर्थन उस चीज़ का, अगर सही बात कोई के पाठक के रूप में करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन गलत करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के आप शब्द आप बोलेंगे, किसी का वेतन रोक देंगे जो आपको अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपका हम विरोध करेंगे। अब हम अभी सुने हैं कहीं पर वायरल हो रहा है कि कोई डॉक्टर साहब को आप शब्द बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र में कहीं पर शोभा नहीं देता, किसी को अधिकार नहीं कि हम किसी के बारे में आप शब्द बोलें। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर जनहित के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम उनका कहीं समर्थन करेंगे। लेकिन एक कोई व्यक्ति से हमको कोई मतलब नहीं है। हम उनके विचारों से, उनके कार्यकलापों से, अगर उनका कार्यकलाप जनहित में है तो उनका समर्थन करेंगे। अगर जनहित के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, तो मैं सबसे पहले उनका विरोध करने वाला व्यक्ति हूँ। तो चलिए, क्या कुछ कर रहे थे संतोष सुमन, आपने सुना। फिलहाल कितना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।